हेलो, आइए अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के वार्षिक परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यही आपका वार्षिक पेपर का मिडल पार्ट रहेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इन्हीं टॉपिक को आप अगर कवर करते हैं तो 100 में से 100% आपके क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन, और एक बानी खालिस्तान हमने आपको बताए नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए नहीं गए हैं। मात्र ये आपकी स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यही आपके बताए गए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं दो अंक के प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन आपका, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इसकी ऐसी बोरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की डिब्बा समान रहे। बचे वे डेयरियों बकरी की तरह के न्यूनतम स्थान घेरे। इन काम के लिए प्रत्येक घेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती हैं, प्रत्येक की बताना है। तो इसका आपको एचसीएफ यानी एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन आपको कंठस्थ करके जाना है, ये आपको उसी से बनेगा। तो चलिए उसी के नीचे देख लेते हैं किस में बनेगा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2p के पूर्ण रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है। यहाँ p q कोई पूर्णांक है जी, बताना हाँ है तो उसकी पूरी जानकारी देना ही आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप इसी टॉपिक के सवाल पूरे कंप्लीट करते हैं तो आपके वार्षिक परीक्षा में 100% ही इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए यहाँ पर अगला तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, द्विघातीय बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको x के शून्य ज्ञात करना सीखना है। तो अगर आपको नहीं आते तो हमारे चैनल पर हम ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं जहाँ पर आपको संपूर्ण क्वेश्चन सिखाए भी जाते हैं। तो बिना टाइम खराब किए आइए चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में लिखा है, एक द्विघातीय बहुपद घात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 2 हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि एक द्विघातीय समीकरण है, उसका योग यानी योग होता है अल्फा इंटू बीटा, योग यानी अल्फा प्लस बीटा, उसका सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर उसका मान है आपका 5, और यहाँ पर गुणात्मक सूत्र गुणात्मक है, इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा, तो इसका आंसर है 2। ऐसा ही लिखा हुआ है, इसके आपको समीकरण बनाना है। चलिए पाँचवें क्वेश्चन पर, ए पी के प्रथम 4 पद लिखिए बाकी प्रथम पद आपका 5 है और सार्वंतर पद यानी उसका अंतर आपका -5 है। तो इसकी आपको प्रथम 4 पद लिखना है। तो आशा करूंगा आप लिख सकते हैं। तो बिना टाइम खराब किए चलता हूँ आगे अगले क्वेश्चन पर। छठवें पर नहीं लिख सकते तो आपको सूत्र याद ही होगा कि xn बराबर a प्लस n-1 d। तो d आपको दिया गया है, इसमें आप सूत्र रखेंगे तो n का मान आ जाएगा। तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए एक एक करके आपको सभी के मान रख लीजिए, 1 2 3 के। तो चौथा सभी प्रथम 4 पद यानी 4 ही निकालना है। तो 1 रखिए, n का मान 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका 2 - 2 - 6 - 10 बराबर के और अगली बनने 4 पद लिखिए। ऐसे ही और 4 पद लिखकर उनका आपको ए बी सभी मान निकाल कर उसका आपको हल करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें में को भी देख लीजिए अच्छी तरह से। यह रहा आपकी स्क्रीन पर आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर चूड़े में 6 मीटर की ऊंचाई पर रिक्त एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार की बोरी में कितने आपको बता दूं, यह एक सीढ़ी है, यहाँ पर यह एक दीवार है,
ऐसी समझ लीजिए यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ तक पहुँच गई है, तो ये आपकी 6 मीटर हो गई। यहाँ पर आपकी 7 मीटर है, तो इसकी माप आपको पूछा गया, यानी इसे कोई एक्स मान लीजिए। समांतर त्रिभुज का वो लगा लीजिए यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज का सूत्र यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार का आ जाएगा आपका आंसर। चलिए दूरी ज्ञात कीजिए, हो चुकी है, तो बिना टाइम खराबी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो 7 7 49 आप कर लीजिए, बराबर में 6 6 36 36 उस तरफ जाएंगे, घटा दीजिए, तो 36 में से जाएंगे तो आपके 36 गए, तो यहाँ पर बचे तो यहाँ पर आएगा आपका 3, फिर बचेगा यहाँ पर, तो 4 1 6 कितने आ गए, 13 आ जाएंगे। 13 का अपन वर्ग स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर करने पर आपको यहाँ पर 13 के नहीं आते, तो यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पर इसे भी हल कर लीजिए, आकृति को यहाँ पर बाद खींचिए, तो बस यहाँ पर इस चित्र में खींचा गया है, इसी को आपको सिद्ध करना है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए और अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कैसे बराबर है। तो यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको ए के पुस्तक में दिया है 2 × 3, बी के पुस्तक में दिखा है 4 × के, और सी के पुस्तक में दिखा है 6 × 5। यहाँ लिखा है खींचिए, ठीक है। आशा करूँगा इस क्वेश्चन को समझकर आप कर सकते हैं। तो और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो समझ में ना आए पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक्स और वाई के एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु के और एक्स ये बिंदुओं हैं, तो यहाँ पर इसका समरूप है, ठीक है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ हो। तो आइए इनको कर लीजिए समदूरस्थ में हल, और इसको आपको चित्र में द्वारा दर्शाना है एक्स वाले इंटू वाले से, तो इसे भी कर लीजिए। तो चलिए अब 11वें क्वेश्चन पर देखिए, यदि बिंदु ए 6,1 और फिर आपके 4 दिए हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्षक इसी क्रम में हैं, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी का मान ज्ञात करना है। चलिए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं, नहीं सॉरी 12वें क्वेश्चन पर, बिंदु एक बिंदुओं ए इतने पर जोड़ने वाले रेखाखंड को गुणनफल के विभाजित करता है, इसे भी कर लीजिए। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वार्षिक में, तो कंप्लीट करके देख लीजिए, जो भी सवाल ना आए समझ में तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा वाला है, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा वाला है। तो त्रिज्या वाला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर त्रिज्या वाला भी देख लीजिए। 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर एक डिब्बे वाला है यानी प्रायिकता वाला, तो इसको प्रायिकता भी कर सकते हैं आप। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यथापूर्व निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा हरा नहीं है, वह कंचा हरा नहीं है। क्या प्रायिकता होगी, हरा नहीं है, तो हरा नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रायिकता बताइए। तो 4 चांस है कि हो सकता है हरा, और सबकी कितनी रहेगी, नहीं। तो आपका चांस कितने हैं आपके, हरा कंचा नहीं है कि वह कंचा हरा नहीं है। हरे कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कम कर लीजिए, तो आपके रहेंगे 13, हाँ 13/17 आंसर रहेगा इसका। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 13/17, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिए है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 4 से बड़ी 5 और 6 2 है, यानी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए, 4 से छोटी उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो आएगी 2/3 आएगी ना, 2/3, हाँ। चलो अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, एक चित्र प्राप्त करने एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो एक चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होती है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ पर दो एक साथ अलग अलग सिक्के होंगे तो आपकी 1/3 4 प्रायिकता होगी। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो 1/2 प्रायिकता होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। दो खिलाड़ियों संगीता और रेशमा टेबल का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात की संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अधिक है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? तो आपको यहाँ पर देख लीजिए कितनी होती है, 1 होता है। चाहे पूरे 100% 62% इसकी प्रायिकता है तो पूरी टोटल उसकी कितनी होगी? तो इसके से आपको 100 में से इस 62 को घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा? 48 बच जाए, बिल्कुल राइट। 38 बच जाएगा तो 38 इसका राइट हो जाएगा। ठीक, 0.38 है प्रायिकता। तो यहाँ पर नहीं आता समझ में, तो इसी प्रायिकता बटे में करनी हो तो आपको इसके बटे में 100 लिख लीजिए, फिर कर लीजिए, उसके बटे में भी 100 लिख लीजिए, फिर कर लीजिए। ठीक है, बिना टाइम खराब किए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण एक का हल कीजिए। ठीक है, समीकरण एक को हल करना है तो इसके भी आपको हल करना है। ठीक है, 3 नंबर में है, हल कीजिए इसी समीकरण को। तो कर ही लीजिए, कर सकते हैं आप, तो इसे भी हल कर लीजिए। द्विघातीय समीकरण, यहाँ पर एक का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण के 2 बराबर मूल हों, इस तरह का सवाल को हल करना है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी? इसको भी हल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है श्रेणी इत्यादि के पदों की संख्या ज्ञात की, यानी 7। फिर अंतर कितने का है आपका? 7 में कितने जुड़ जाएंगी? तो आपकी 6 में 13 में 6 जोड़ेंगे, फिर 19 6 का अंतर है। उस बारंबारता से आपको बताना है 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे निकालने के लिए प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, अंतिम पद आपका 205 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको हल करके हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलते हैं आकृति में PS, और आप कर भी सकते हैं, नहीं आता तो हम यहाँ पर देख लीजिए, सूत्र बता देते हैं। 205 लगा लीजिए, बराबर में आप लिख सकते हैं ए अपना कितना है? 7 है, प्लस लगा सकते हैं। पोस्टक के अंदर n पता नहीं है तो n आपको यहाँ पर ऐसा लिख देना है, माइनस लिखना है, 1 लिखना है। डी का मान कितना दिया गया है, कितना अंतर है? 6 का अंतर है, तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना। ठीक है, बिना टाइम खराब किए बस इसी को हल कर लीजिए, n का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है आकृति। यहाँ पर यह क्वेश्चन है, इसमें ए वाले क्वेश्चन एक समद्विभाजक त्रिभुज है, इसे भी हल कर लीजिए। यहाँ पर एक भी त्रिभुज, यहाँ पर ए भी दिया गया है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC को भुजाओं AB और BAC और क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE/AC होगा। ठीक है, बिना टाइम खराब ये चलते हैं, यहाँ पर इसे भी हल करना है आपको। चलिए और आगे भी देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ 25 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं, 26वें क्वेश्चन पर आते हैं। और 26 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। 26वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक बिंदु A से 2 जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आसान से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर यह रहा आपका 28वां क्वेश्चन। तो 28वें क्वेश्चन में आप देखेंगे रैखिक समीकरण को मानिए आपका समीकरण दिया गया है यहाँ पर आपको विलोपन विधि से नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों कंप्लीट रख लीजिए, आपकी 4 नंबर में 100% आने वाली है। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर उसी का और दिया गया है। अगर आप इसे भी करना पूरे सीख जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ ये विधि आप अगर पूरी सीखते हो तो 100% इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए इसे भी देख लीजिए। P के किन्हीं मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म एक अद्वितीय हल आप जानते होंगे, किसी एक अद्वितीय हल है या नहीं है। यहाँ पर एक जो पूछा गया है एक अद्वितीय हल है, एक अनंत आलेख हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बताना है हल है, एक अद्वितीय हल है, यानी कौन सा एक अद्वितीय हल है, 2 अद्वितीय कौन से हल है। तो यहाँ पर P का मान आपको मानों के भिन्न समीकरण के युग्म बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है
बा ने बताया पी एक है मान है, पी की कोई उसका मान है पी का, तो वो बताना है आपको। एक अद्वितीय हल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक अद्वितीय हल, यानी पहले आपका पहले नंबर पर आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। पहले नंबर पर वो आप जानते होंगे एक अद्वितीय हल, तीनों शर्तें याद होंगी, नहीं होती हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, वो सरल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात के विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, ठीक है। दोनों भागों को क्या करना है? मापना है, यानी मापना है, तो आप इसे नाप सकते हैं। रेखाखंड एक आपको दिया गया है, एक आपको लंबी यानी अनुपात में दिया गया है, तो आप आराम से कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को नहीं आता जो समझ में, हमने आपको बता ही दिया है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नहीं आए समझ में तो आप कोई वहाँ पर, वैसे हमारे चैनल पर मिल जाते हैं सोल्यूशन के साथ, हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सब मिल जाए, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट की वीडियो हमेशा डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम डालते नहीं, क्योंकि नया चैनल है इसलिए, ठीक है। बिना टाइम ख़राब किए अगले चैनल में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यह रहा आपका 32वां क्वेश्चन। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन हैं जिसके प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीग्रेड क्यू है। ये संगत भुजाओं को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दो घनों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है, आप इतना तो जानते होंगे। उससे आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र लगाइए, आपका पहला क्वेश्चन है, आपको देखा होगा और आराम से कर भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी, ठीक है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी में ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बनने ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्न समीकरण 35 नांगरों की सान्द्रता में प्रतिशत की दर से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साक्षरता दिया गया है, नांगरों की संख्या दी गई 35 है, आपको बता ही दिया है। माध्य समीकरण ज्ञात करना है, आराम से कर सकें सूत्र लगाकर। तो अगर आपको यह क्वेश्चन लास्ट वाला नहीं आता है तो इसे भी देख लीजिए। विद्यार्थियों के 20 पारकों, ठीक है, 20 परिवारों में पर किए गए सर्वेक्षण में परिक्रम पूर्व विभिन्न परिवारों के संबंधों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। परिवार माप ऊपर दिया गया है, यहाँ पर परिवारों की संख्या, तो इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। सबसे अधिक कौन में है? 8वें हैं, तो यही आपका इसका राइट आंसर होगा। आपको गलत सूत्र द्वारा हल करना है। चलिए बिना टाइम खराब किए यहीं पर विदा लेता हूँ, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट हर एक विषय के आपको वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ये आपके मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपको यह विधि सभी आती हैं तो आपको 100% आप बना पाएंगे गणित का पेपर। ऐसे ही और अमेजन वीडियो के साथ चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। हिंदी अंग्रेजी जो भी आप कमेंट बॉक्स में मांगेंगे उसी पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतने ही मात्र 35 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। 35 में मैं गारंटी लेता हूँ, 50 तो मेरे ही क्वेश्चन फंस जाएंगे, 50 आपकी विधि कर लीजिए तो एक भी बाहर नहीं जाएगा। बिना टाइम खराब वीडियो यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।